हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित आपका फिजिक्स मेंटर। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने टू पावर इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कई सारे जब लगातार टर्म सम करने होते हैं, कई पदों का जोड़ करना होता है, तो उसमें एक सीक्वेंस या एक सीरीज़ दिखाई देती है, एक पैटर्न दिखाई देता है। ये पैटर्न दो प्रकार का हो सकता है कि पैटर्न कुछ ऐसा हो जैसे दो के बाद आपको चार, चार के बाद आपको छः, छः के बाद आपको आठ, एंड डॉट डॉट टर्म देखते चले जाएं। तो ऐसे केसेस में अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस अब ध्यान से देखें तो चार और दो का डिफरेंस दो है, छः चार का डिफरेंस दो है, आठ छः का डिफरेंस दो है। तो यदि किन्हीं भी दो टर्म के डिफरेंस एक जैसे आए, इनका भी दो इनका भी दो, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस वाले इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को, इस पैटर्न को हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। वी कॉल इट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पहला पद ए कहलाता है। जैसे अल्फ़ाबेट की शुरुआत ABCD की ए से होती है, तो पहला पद ए कहलाता है। और हर अगला टर्म पिछले में कुछ ऐड होकर बनता है। हर अगला टर्म पिछले में कुछ ऐड होकर बनता है। तो जो टर्म का सीक्वेंस आता है, जैसे मान लीजिए पहला टर्म ए है, इसमें डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो दो पदों के बीच का डिफरेंस है। जैसे पहला टर्म ए है तो इसमें जब डी ऐड करोगे तो नया टर्म बनेगा, और जब ए प्लस डी में डी ऐड करोगे तो नया बनेगा, जब ए प्लस डी में डी ऐड करोगे तो नया बनेगा। तो इस प्रकार से देखें तो पहला टर्म ए है, अगला टर्म ए प्लस डी है, अगला ए प्लस डी यानी ए प्लस 2d है, एंड सो ऑन। इस प्रकार के टर्म का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सारे टर्म अगर लिखे ना हो तो इनका आपको कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे nवां टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने का तरीका है पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू n-1। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं Tn nth नंबर ऑफ टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको समझे कैसे? जैसे आप ध्यान से सोचे तो पहले टर्म में एक भी बार डी नहीं जुड़ा, दूसरे टर्म में एक बार डी जुड़ा है, तीसरे में दो बार डी जुड़ा है। तो कहने का मतलब जिस नंबर का टर्म निकालोगे उसमें एक कम बार डी जुड़ेगा, nवां टर्म निकालोगे तो n-1 बार डी जुड़ेगा। ये टेक्निक है, पैटर्न है, पकड़ने का तरीका। सो किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो nवां टर्म है दैट इज गिवन एज a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और इसी प्रकार अगर हम n टर्म्स का समेशन करना चाहें, सारे टर्म्स को ऐड करना चाहें, तो n टर्म्स के समेशन का भी डायरेक्ट फार्मूला है। 5 टर्म, 7 टर्म, 10 टर्म जोड़ना चाहें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या का आधा यानी n/2, और डब्बे के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल संख्या का आधा, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा, 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। एक और शॉर्टकट है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स समेशन ऑफ ऑल टर्म, सभी पदों का योग, सारी टर्म्स का जोड़ बराबर n/2, जितने टर्म्स हैं उसकी आधी संख्या, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस l, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल में पेश करना चाहूँगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने एक सीरीज़ है, एक सम दिया है, उसमें है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमसे कहा गया कि इस गिवन पार्ट का, गिवन क्वेश्चन का आप जरा सा मान लीजिए कौन सा कह रहा, गिवन इस सीरीज का सम निकालिए। तो सम ऑफ 5 टर्म, क्यों? क्योंकि टर्म 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो सम ऑफ 5 टर्म बराबर, समेशन का फार्मूला देख लें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स की जगह 5 है तो जहाँ जहाँ n वहाँ 5/2, या पहले ऐसा कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, समेशन ऑफ 5 टर्म का एक पैटर्न दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म की जगह बेटा 5 आ जाएगा, पहला टर्म 2 हो जाएगा, दो के बीच का डिफरेंस कहीं भी देख लो, d बराबर 2 आ जाएगा। अब समेशन ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म अर्थात 5/2, 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म मीन्स 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 में से एक कम कर दिया, मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस 2। ध्यान से देखें तो बेटा 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 5 में 1 गए, 4 दूनी 8,
ध्यान से देखें तो 8 4 12 पंचे 60 का आधा 30, आप जोड़ लीजिए, इनका समेशन 30 आएगा। तो किसी सीक्वेंस या किसी सीरीज का सम चाहे फार्मूले से कैलकुलेट करें चाहे डायरेक्ट जोड़ के, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ना कठिन पड़ेगा, थोड़ा बचपना भी लगता है, तो हम उसको डायरेक्ट फार्मूले से जोड़ लिया करेंगे। इस सीरीज का आपको 6वां टर्म निकालना हो, 7वां टर्म, जैसे मान लीजिए अगर ये सीरीज चलती चली जाए, अगर सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ाओगे तो हम गेस कर सकते हैं कि इवन नंबर चल रहा 2 4 6 8 10 12 14 16। तो अगर हम इस सीरीज का 6वां टर्म निकालना चाहें तो nth टर्म का फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस 6वां टर्म माइनस 1 इंटू डी फॉर कॉमन डिफरेंस इज 2। ध्यान से देखें तो 2 प्लस 6 में गए 5 दूनी 10, सो 10 2 12। ऑल राइट, देख लीजिए को तसल्ली से। तो किसी गिवन सीरीज का चाहे nवां टर्म निकालना हो चाहे n टर्म्स का सम निकालना हो, दोनों के फार्मूले आपके सामने। अब इसी प्रकार जैसे एक प्रोग्रेशन दी है, कह रहा फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 12 16 20। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला टर्म है वो a कहलाएगा, और दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है 12 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 माइनस 12 यानी कि 4। ये लगातार 20 और 16 के बीच का डिफरेंस भी 4 आएगा। तो ऐसे nवें टर्म का नंबर, nवां टर्म कौन सा है, 20वां टर्म है कौन सा, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज 12, प्लस n मतलब कौन सा नंबर है, 20वां टर्म चाहिए, तो 20 माइनस 1 और d फॉर कॉमन डिफरेंस इज 4। ध्यान से देखें तो 12 12 रहेगा, 20 में एक गए 19, 19 चौको 76, और 76 प्लस 12 88। सो 88 इज 20वां टर्म ऑफ दिस सीरीज। 12 16 20 24 28 32 36 40 ऐसे करके 20वें टर्म पे पहुंचोगे तो 88 आएगा। कह रहा फाइंड समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर लिखे कैसे, 1 2, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, 3 लगातार संख्याएं लिखिए और इनको कहाँ तक जोड़िए, n तक। जैसे 10 तक है तो 10 तक लिखिए, 15 तक है तो 15 तक, n तक है तो n तक। कुल मिलाकर 1 2 3 4 डॉट 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 n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, n नेचुरल नंबर्स हैं, जिसका पहला टर्म अर्थात a1 है, और दो दो टर्म के बीच का जो गैप यानी कि डिफरेंस है वो देख सकते हैं 1 है। तो समेशन ऑफ n टर्म का फार्मूला n/2 डब्बे के अंदर 2a, माफ़ी चाहता हूँ, डब्बे के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, n टर्म्स हैं बाई 2, n ही टर्म कहे भी गए हैं, n नेचुरल नंबर, तो टर्म की संख्या क्लियर नहीं, 5 10 15, तो मैंने n/2 रखा। डब्बे के अंदर 2, a कितना है, a का मतलब 1, a मीन्स 1 प्लस a मीन्स 1 प्लस n माइनस 1, इसे ऐसे रहने दीजिए, इंटू डी मतलब दो दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 1, n/2। डब्बा बंद करो, 2 तो 2 रहेगा और प्लस n माइनस 1, डब्बा बंद कर दीजिए। सो n/2 डब्बे के अंदर n माइनस 1 में 2 ऐड करोगे, और -1 2 का डिफरेंस +1 बचेगा, सो n + 1। लोग इसे जनरली याद भी रखते हैं कि n नेचुरल नंबर्स का समेशन 1 से लेकर n तक संख्याएं, 10 तक संख्याएं, 20 तक संख्याएं का डायरेक्ट फार्मूला होता है n/2 n + 1 या n + 1/2। जैसे मान लीजिए इसका एप्लीकेशन क्या है, मान लीजिए कभी 1 से लेकर 10 तक के नंबर जोड़ने हो तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 10 तक के टर्म जोड़ने हैं, तो समेशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 10/2 और 10 + 1 11, 11 दहम 110 का आधा 55, दैट्स आंसर। क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसे हम लोग बच्चों अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात एपी कहते हैं। इसी प्रकार एक सीरीज और आती है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे पहली अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जुड़ जुड़ कर बनी है, वैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मल्टीप्लाई कर करके बनती है। अब इसमें ये सारी बातें आप छोड़िए, केवल इस बात पर ध्यान दीजिए जो आपके सिलेबस का पार्ट है। वो क्या है, क्या इससे मतलब नहीं बेटा, ये जनरली नेग्लिजिबल काइंड ऑफ चीज़ है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म का डायरेक्ट रिजल्ट है पहला टर्म अपॉन
1 माइनस कॉमन रेशियो। अब मैं आपको समझा दूं कॉमन रेशियो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज ऐसी है, इसका पहला टर्म 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 है, 32 है एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ डिफरेंस फिक्स नहीं है, बट ऐसा लग रहा है हर अगला टर्म पिछले का कुछ गुना है। जैसे यहाँ 2 गुने का खेल है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कॉमन रेशियो यानी कि R बोलेंगे। और फिलहाल इस सवाल में R 2 है। अब इसी प्रकार अगर मेरे सामने कोई ऐसी लंबी सी सीरीज आ जाए जो इन्फिनिटी तक गई हो, तो ऐसे इन्फिनिटी तक के नंबर्स को सबसे पहले तो पहचाने की पैटर्न कैसा है। तो मैंने लिखा समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। ध्यान से देखें तो हर अगला टर्म पिछले में कुछ मल्टीप्लाई होकर बना है। जैसे इसमें से 1/3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, और इसमें 1/3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसमें 1/3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। सो कॉमन रेशियो जो बार बार मल्टीप्लाई होगा दैट इज 1/3। पहला टर्म जैसा कि a है। अब इनफाइनाइट टर्म्स के समेशन का डायरेक्ट फार्मूला है a अपॉन 1 माइनस r। a अर्थात फर्स्ट टर्म जो कि 1 दिया है, अपॉन 1 माइनस जो कॉमन नंबर बार बार गुणा हो रहा है वही कॉमन रेशियो है, जैसे कि इस सवाल में 1/3। ध्यान से देखिए तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, से बन जाएगा 1/2/3। जैसा कि नीचे का डिनोमिनेटर पलट कर ऊपर आ जाएगा तो दिस नंबर इज 3/2। सो 1 से लेकर 1/3, 1/9, 1/27 तक के इनफाइनाइट टर्म्स में आगे के टर्म्स बहुत छोटे हैं, अतः ये जो टोटल समेशन आएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जैसा है, जिसमें पहले टर्म में हर अगला नंबर कुछ मल्टीप्लाई हो के बना है, और जिस कॉमन नंबर से हर टर्म को मल्टीप्लाई करके अगला टर्म जनरेट किया गया है, पैदा किया गया है, उसे कॉमन रेशियो कहते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स के समेशन का फार्मूला a अपॉन 1 माइनस r, और वैल्यू रखने पर a की जगह 1, रेशियो की जगह 1/3, आंसर आपके सामने। तो कुल मिलाकर दो प्रकार की चीज़ें कभी कभी सवालों के बीच में आएंगी। उनमें से एक है अर्थमेटिकल जो ऐड हो के बनती है, उसके nth टर्म का फार्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके n टर्म्स के समेशन के दो फार्मूले n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला n/2 a प्लस l। सबकी बात समझे, a अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहला टर्म है, n टोटल पदों की संख्या और d कॉमन डिफरेंस है, l लास्ट टर्म है। इसी प्रकार अगर ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल, एक बात और याद रखने वाली थी कि n टर्म्स का समेशन n/2 n प्लस 1, और इसी प्रकार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जुड़ कर बनती है, वैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणा हो के बनती है, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन आपके सामने। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें से हम इसमें क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म कर चुके और अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन खत्म हो गई। अब अगले लेक्चर पर मुलाकात करते हैं बच्चों हम लोग, जिसमें सीखेंगे कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। स्टे कंटिन्यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।